कल हमारा सोसाइटी में पूरा भर चुका है वो बीमार। और कोई छोटा बच्चा भी जानता है वो डायबिटीज हो गया, शुगर बढ़ गया, तो वो सब बारे में मालूम है। लेकिन हम लोग का क्या है आज का, ज़्यादा हम लोग का मकसद क्या है, वो डायबिटीज क्यों होता है इसका बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करें। क्योंकि अगर क्यों का पता लग गया हम लोग का तो क्या हो सकता है, तो हम लोग उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब डायबिटीज जो शुगर बढ़ जाता है उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो हमारा आज का मेन डिस्कशन है। तो देखिए, तो इसका बाद में हम लोग का क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का ज़्यादा हम लोग का सोसाइटी में रहते हैं। तो टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, अच्छा से हम लोग को जानकारी ले लेना है। ठीक है। तो उसका बारे में डिस्कशन रहेगा, जो भी आप लोग का सुझाव रहेगा और लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप नोट करके रखिए। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मतलब हम लोग का शुगर बढ़ जाना है। मतलब हम लोग का जो ब्लड है, तो ब्लड में हम लोग का शुगर बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो वही शुगर क्यों बढ़ता है, तो उसका पहले कारण है, देखिए हम लोग को बार बार बहुत सारा मीटिंग में हम लोग को बोल चुके हैं, जो हम लोग का शरीर में जितना डिजीज होता है वो बाहर से आता है या हमारा शरीर में बनता है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, देखिए इधर हम लोग का डायरेक्ट लिखा है, फैक्ट क्या है, रिसर्चर नाउ बिलीव दैट 90% ऑफ ऑल डिजीज begin in the digestion tract due to improper digestion and improper absorption and assimilation of the nutrients। मतलब हम लोग का इसमें अच्छा से समझ लेना चाहिए। तो हम लोग का जितना बीमार हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पेट का चलते हो रहा है। मतलब पेट हमारा ठीक नहीं रहेगा, हमारा खाना पीना जैसे भी इधर इधर हम लोग का जो आयुर्वेद में जो हमारा महर्षि लोग पहले से बता दिया गया है, उसको हम पालन अगर नहीं करेंगे तो हमारा पेट पहले खराब होगा। पेट पहले अगर खराब होगा, इसका चलते धीरे धीरे हमारा शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमारा और इन प्रॉपर ऑफ तो ऑब्जर्वेशन, मतलब जो चीज़ हम लोग खा रहा है वो खाना हम लोग का शरीर में अच्छा से मिक्स होना चाहिए। और असिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हम लोग का न्यूट्रिशन जाता है वो सही जगह पर काम में आ जाना चाहिए। और हमारा और एक ठो बात है, जो हमारा जो खाने का साथ जो जाता है, जो कचरा जाता है वो प्रॉपर निकल जाना चाहिए। अगर वो सब हम लोग का नहीं होता है ना, हम लोग का आगे हम लोग को गड़बड़ करता है। ठीक है ना। तो हम लोग का वो डायबिटीज का बारे में अच्छा से जानकारी ले लेना है। डायबिटीज डिजीज देखिए, हमारा जब भी आदमी को पूछा जाएगा तो डायबिटीज हो गया मतलब शुगर बढ़ गया, और सबको मालूम है, जैसे कि अनपढ़ आदमी को भी मालूम है। तो लेकिन वो क्यों होता है, वो हम लोग का बहुत सारा परेशान का बात है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो ब्लड ग्लूकोज रहता है, वो ब्लड ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज हमारा ब्लड में जो रहता है उसी को वो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन का जरूरत होता है। इंसुलिन। और वो जो इंसुलिन जो होता है, वो इंसुलिन अगर ठीक काम नहीं करता है हमारा शरीर में, वो क्यों काम नहीं करता है उसका जानकारी हम आज को आप लोग को बताएंगे। लेकिन वो अगर ठीक से काम नहीं करेगा, मतलब जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल तक नहीं पहुंचाएगा, तो क्या होगा, हमारा ब्लड में कभी भी आप चेक करने से शुगर लेवल हाई रहेगा। और शुगर लेवल हाई रहने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा बहुत सारा ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होगा। शुगर मतलब क्या है, वो हमारा एक्चुअली ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब हमारा हर ऑर्गन को ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए। जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, सबको चाहिए वो काम करने के लिए। हर सेल में ग्लूकोज चाहिए, मतलब एनर्जी के लिए। अगर वो सेल को अगर हमारा डेफिशिएंसी रहेगा, ग्लूकोज मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो सेल काम करना छोड़ देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शरीर में वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वो जो हाई ब्लड शुगर है, वो हाई ब्लड शुगर क्यों होता है, वो अच्छा से आप अच्छा से ध्यान में रखिए। वो लास्ट में आपको अच्छा से पॉइंट तक मिल जाएगा लास्ट तक। ठीक है ना। तो लेकिन वो क्या होता है, हम लोग को अभी ध्यान देना है वो क्यों होता है। देखिए उधर उड़िया में भी है, इंग्लिश में भी है। वो आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका सिस्टम है तो। ठीक है ना। तो वो जो डायबिटीज हमारा दिमाग में रहता है, एक बार अगर डायबिटीज हो गया
तो लाइफ टाइम हम लोग को वो उसका वो रोग को झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग का वो दिमाग में बैठ गया तो कभी शुगर जाएगा नहीं। अगर आपका दिमाग में रह गया तो क्या रहेगा, तो वो शुगर हमारा शरीर से हट जाएगा। तो आप लोग का बहुत जल्दी हट जाएगा, उसका हम बताएंगे, तरीका बताएंगे आगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग का रहता है वो शुगर क्यों बढ़ता है, वो तो आप लोग को हम बार बार बोल चुका हूँ। तो वो टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज का हम पहला डिस्कशन कर लेते हैं। तो टाइप 1, देखिए टाइप 1 मतलब हमारा जो शरीर में जो डायबिटीज के लिए जो मेन ऑर्गन क्या है, जो इंडोक्रीन सिस्टम का मेन ऑर्गन एक तो है पानक्रियाज। लेकिन आपको पहले से हम याद दिला देता हूँ, जितना हमारा इंडोक्रीन सिस्टम है, जितना अंतःस्रावी सिस्टम है, सबको कंट्रोल करता है हमारा मास्टर इंडोक्रीन ग्लैंड। वो हो गया हमारा पिट्यूटरी ब्रेन में है, याद रखिए। जिसका वो पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा से काम नहीं करता है, उसी का वो डायबिटीज होता है, याद रखिए। लेकिन वो इंडोक्रीन क्यों खराब हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्यों हमारा ब्रेन, मतलब जैसे कि हमारा इंडोक्रीन सिस्टम, मतलब आप चाहने से इतना शुगर और इतना ग्लूकोगोन और इंसुलिन सिक्रेशन कर नहीं पाएंगे। जो ब्रेन चाहेगा तो वही हिसाब से आप लोग का इंसुलिन और सिक्रेशन ठीक होगा। और ग्लूकोगोन भी, जो दो ठो चीज हमारा पानक्रियाज में बनता है, एक ठो क्या है, वो आपका इंसुलिन और एक ठो ग्लूकोगोन, दोनों अलग अलग काम है लेकिन एक ही जगह से निकलता है। दो ठो पार्ट है हमारा पानक्रियाज में, बेटा सेल एक ठो है, वही बेटा सेल से निकलता है, और अल्फा सेल एक ठो है। वो दोनों जगह से अल्फा, ये इंसुलिन और ग्लूकोगोन बनता है। ग्लूकोगोन का काम क्या होता है, जो आप लोग खाना खाते हैं उसी का अंदर ग्लूकोज रहता है। जो आप लोग खाना खाते हैं, शुगर हो गया, चीनी हो गया, राइस हो गया, रोटी हो गया, हर जगह में हम लोग का ग्लूकोज रहता है। वही ग्लूकोज को आप लोग का वो खींच के, वो ग्लूकोज, मतलब वो जो ग्लूकोज रहता है उसी को खाना से निकाल के वो एनर्जी में कन्वर्ट करने का पहले जो काम होता है उसी को ग्लूकोगॉन करता है। वो ग्लूकोगॉन आप लोग का अगर ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं होगा, अगर आप लोग का जो खाना है वो थोड़ा खाना कॉफी ना को दो। आप लोग बाला सब म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हम सबको म्यूट कर रख देंगे। 1 मिनट म्यूट कर देने से अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वो हम लोग का जो खाना है, वो खाना से ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए ग्लूकोगन चाहिए। और इंसुलिन को क्या काम है, वो जो ग्लूकोज निकल गया खाना से उसी को सेल तक पहुंचाने का काम है इंसुलिन का। वो दो ठो आप अच्छा से ध्यान में रखिए। तो इंसुलिन और ग्लूकोगन का काम क्या है, जैसे कि अगर हम लोग का वो वेजिटेबल खाएंगे तो हम लोग का ज़्यादा ग्लूकोगन नहीं चाहिए। अगर हम लोग का मटन खा लेंगे तो उसी को वो मटन से ग्लूकोज को निकालने के लिए, जो ग्लूकोन का जो एनर्जी रहता है, फैटी एसिड में भी हम लोग का एनर्जी मिलता है, उसी में जो एनर्जी का चीज रहता है, वो खाना से मटन से निकालने के लिए ज़्यादा ग्लूकोगन जरूरी होता है। तो ज़्यादा ग्लूकोगन जरूरी होने से वो, मतलब हम लोग का इंसुलिन को भी वही हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। तो वो क्या है, इसीलिए हम लोग का कहावत है कि खाने का टाइम में बात नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, गाना नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, और सिर्फ खाने में ध्यान दे के खाना है। तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन को मालूम चल जाएगा कि आप क्या खाने वाला है और क्या खा रहे हैं। तो वही हिसाब से इंसुलिन और ग्लूकोगोन निकलेगा और आप लोग का बॉडी शरीर में अच्छा से वो मिक्स होगा। तो टाइप 1 का जो बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मतलब हमारा शरीर में जो पानक्रियाज है, पानक्रियाज से अच्छा से इंसुलिन नहीं बनना। मतलब देखिए, बॉडी डोज नॉट मेक एनफ इंसुलिन, मतलब सफिशिएंट इंसुलिन बनता नहीं है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने से क्या होगा, हमारा शरीर में जब भी आप ब्लड चेक करने से क्या होगा ना, वो आप लोग का ब्लड शुगर ज़्यादा दिखाएगा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का वो बहुत कम होता है, मतलब 5% का आसपास रहता है। बाकी जितना जो डायबिटीज होता है वो टाइप 2 कहलाता है। मतलब टाइप 2 बहुत भयंकर चीज है, क्योंकि इसमें आप लोग का इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा, ग्लूकोगोन भी ज्यादा बनेगा। तो मतलब
अब ऐसा आप लोग का डाउट होगा, तो सर अच्छा तो बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो डायबिटीज़ क्यों हो जाता है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उनका आपस में ठीक से काम करने का तरीका गड़बड़ होगा। वही टाइप 2 डायबिटीज, और हमारा सोसाइटी में 95% डायबिटीज पेशेंट का वही हाल है अभी। मतलब हमारा शरीर में इंसुलिन भी ज़्यादा है और ग्लूकोगोन भी ज़्यादा है। तो इसी में हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा से काम नहीं करेगा। उसको हम आगे बताएंगे क्यों अच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो अच्छा से आप ध्यान करके रखिए, नोट करके रखिए, आगे हम लोग अच्छा से डिस्कशन भी आगे करेंगे। तो आगे हम देखते हैं। तो आगे स्लाइड में क्या दिया होता है, देखिए इधर टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसका कॉज लिखा है। वो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इलनेस भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। और क्या है, पानक्रियास डिजीज सबसे ज्यादा क्या होता है, पानक्रियास डिजीज वो ज्यादा से ज्यादा फैल जाता है हमारा शरीर में। अगर पानक्रियास डिजीज हो जाने से आपका टाइप 1 डायबिटीज हो जाने का चांस। टाइप 2 में देखिए बहुत सारा कज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज का इंसुलिन रेजिस्टेंस का चलते होता है। इन्फ्लामेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकेशन होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है, सेलुलर स्टार्वेशन, सेलुलर डिहाइड्रेशन, ईटिंग हैबिट्स, वो भी बहुत हमारा प्रॉब्लम आता है हमारा सोसाइटी में। हील और रिपेयर, वो डिफ्यूजन, वो भी बहुत सारा चीज है। अगर आपका जो हीलिंग होता है, शरीर हीलिंग का पावर ब्रेन रखता है, याद रखिए, जो हमारा शरीर में जो भी रिपेयर करता है, जो हीलिंग करता है, वो ब्रेन रखता है। अगर आप ब्रेन को सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे, ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं देंगे, ब्रेन को न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं देंगे, तो और रेस्ट नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ब्रेन एक्सरसाइज, तो वो आप लोग का हीलिंग पावर अच्छा से नहीं होगा। इसीलिए वो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी वही चीज़ है। टॉक्सिसिटी और बायोकेमिकल हार्मोनल इनबैलेंस वो तो हो जाएगा। अगर आप लोग का ब्रेन ठीक नहीं करेगा तो आप लोग का शरीर में क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंस होगा ही होगा, और हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब आप लोग का ग्लूकोगन बढ़ जाना है। तो वही सब कारण चलते आप लोग का टाइप 2 डायबिटीज होता है। लेकिन इसमें जितना कारण है, वो कौन सा कारण में आप लोग का डायबिटीज बढ़ा है, जो पेशेंट आप लोग का पास आया है, और अगर अगर आपका फैमिली में होता है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। अगर उसी का आप मालूम चल गया तो इसी का कारण से मेरा डायबिटीज बढ़ रहा है, मेरा शुगर शरीर में बढ़ रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए आप लोग को हम बार बार बोलता है, क्या है वो, अच्छा खाना, और क्या है, अच्छा पानी, और क्या है, अच्छा हवा मतलब ऑक्सीजन, अल्कलाइन वाटर, और जो खाना में हो गया 9 तरह का आप लोग का अमीनो एसिड, और 11 तरह का विटामिन, और 13 तरह का मिनरल होना चाहिए, वो रोज चाहिए। अगर आप लोग वो उसी में कंजूसी कर रहे हैं, वो मल्टीविटामिन खाने के लिए कंजूसी कर रहे हैं, और आप लोग का जो मल्टी हमारा मिनरल होता है वो कंजूसी करेंगे, तो आप लोग का शरीर में कभी ना कभी कौन सा बीमार आएगा वो किसी को मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो मल्टीविटामिन आप चेक करके रोज खाइए। और आप लोग का जो हम लोग का रहता है मिनरल, वो मिनरल मतलब खनिज तत्व जो रहता है, वही आप लोग को भी अच्छा से खा लेना चाहिए। और क्या होता है, वो हम लोग का जो और एक ठो होता है, क्या है, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन। प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड। 1 मिनट, लाइट थोड़ा दप दप हो रहा है। ठीक है, तो वही सब लोग को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर वो ध्यान आप लोग देते नहीं है तो क्या होता है, कभी भी आप लोग का वही डायबिटीज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए कॉज ऑफ डेथ, जो हम लोग का 2000 में एक तो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट बना था। अगर वो जो 10 मेन टॉप 10 का जो कॉजेस रहता है, डेथ होता है ग्लोबली, तो उसको देख लीजिए, और 10 में हम लोग का डायबिटीज का कोई हम लोग का लिस्ट में नहीं है, 10 लिस्ट में, मतलब 2000 में। तो अभी हम 2016 का दिखा रहा हूँ, देखिए 2016 में वो चौथा लेवल में आ गया, मतलब चौथा लेवल।
अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आगे आगे बढ़ जाएगा। तो इसका बाद भी देखते हैं 2017 में एक तो देखिए उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ बाय रिस्क फैक्टर दो वर्ल्ड 2017 में देखिए 3 नंबर आ गया। मतलब एक साल में एक तो डेवलप हो गया, अभी तक आया नहीं है क्योंकि वो दिखा अभी लिस्ट नहीं मिल रहा है हम लोग का अभी का क्या हाल है, लेकिन मेरे को लगता है इसी का आसपास ही रहेगा, वो 2-3 नंबर में ही रहेगा। और हाई ब्लड शुगर जो होता है इसी में हम लोग को ध्यान देना है कितना बीमार एक्चुअली। हाई ब्लड शुगर में आदमी मरता मरता नहीं है, लेकिन शुगर जो हाई हो जाता है, हाई हो जाने से क्या होता है, जो शुगर जो ग्लूकोज हमारा शरीर में घूमता है तो हमारा जो सेल को मतलब ऑर्गन को कोई काम करने का जो शक्ति वो मिलता नहीं। तो वही हिसाब से आपका हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा ऑर्गन धीरे 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 फेल हो जाएगा। अगर आपका शुगर आपका काम में नहीं आएगा, सिर्फ ब्लड पाइप में घूमते रहेगा तो ठीक है ना, वो ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। तो वही हिसाब से हम लोग का जो रेट बढ़ रहा है वो बहुत चिंताजनक का है, बहुत हम लोग का मतलब क्या है, मतलब सोचना पड़ेगा। देखिए कॉजेस ऑफ डायबिटीज क्या होता है, वो डायबिटीज देखिए उसमें आप लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप देते हैं। देखिए वो लो एचडीएल मतलब क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारा जो लिपोप्रोटीन होता है मतलब वो अगर लो होगा तो आप लोग का डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि उसका कारण भी हम लोग आगे बताएंगे, खाली पैरामीटर ये देख लीजिए। ट्राइग्लिसराइड अगर टीजी जो बोलते हैं ब्लड में अगर टीजी बढ़ रहा है फिर भी आप लोग को डायबिटीज हो जाता है, वो सब हम लोग का हाई ब्लड और ब्लड प्रेशर के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप लोग का एचडीएल लो एचडीएल हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, 100% गारंटी आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, मतलब सफिशिएंट ब्रेन काम करता नहीं है। जितना हाई ब्लड प्रेशर होने से हमारा दिमाग दुखाता है, ब्रेन में हमारा पेन होता है, तो इसीलिए ब्रेन में अगर ठीक पेन होगा तो आप लोग का सफिशिएंट काम नहीं करेगा, मतलब इंडोक्रिन सिस्टम को बैलेंस नहीं रख पाएगा। कितना इंसुलिन सिक्रेशन करेगा, कितना ग्लूकागोन सिक्रेशन करेगा, वो ब्रेन जान नहीं पाएगा। इसीलिए उसका डायरेक्ट रिलेशन है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब आप लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम लोग जो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप लोग को क्या है, हवा पानी खाना बताया है। और दो ठो चीज़ क्या है, वो आपको 6 घंटा से 8 घंटा सोना है। और आपको 15 मिनट से 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो दिन भर हम लोग काम करते हैं वो एक्सरसाइज में वो गिनती नहीं होता है। सुबह 1 घंटा काम कर मतलब भागना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, घर में योगा करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग वही नहीं कर रहा है 15 मिनट से 1 घंटा, तो याद रखिए आपका एज जब हो बढ़ जाएगा इसी टाइम आप लोग का प्रॉब्लम होगा ही होगा, वो गारंटी है, आप लिख लीजिए आज से। इसीलिए रोज आप लोग को एक्सरसाइज करना जरूरी है। कितना भी कम हो टाइम में है, वो ज़्यादा टाइम है, वही टाइम आप लोग को मैनेज करके करना पड़ेगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब हम लोग का जो बैठ कर रहना, ज़्यादा से हम लोग कंप्यूटर गेम करेंगे, ज़्यादा यूट्यूब देखेंगे घर में, और ज़्यादा पेपर पढ़ेंगे तो पढ़ाई का टाइम है, और हमारा सोसाइटी में गपशप ज़्यादा करेंगे तो हम लोग बैठ रहते हैं। बैठा अगर आदमी रहेगा तो फिजिकली एक्टिविटी कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग का क्या होता है वही डिजीज हो जाता है। अब ओवर वेट ओबेसिटी तो वही डायरेक्ट बात है। अगर ओवर ओवर वेट हो जाता है और ओबेसिटी बढ़ रहा है मतलब आप लोग का एक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए आप लोग का वही प्रॉब्लम आ रहा है, उसी को आप ध्यान में रखिए। अगर वो आप ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग का वेट बढ़ रहा है, तो वही धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज देखिए, वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज क्या होता है, अच्छा से समझ लीजिए। अगर हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा हैबिट है खाने का टाइम में 10 रसगुल्ला खाने का, ठीक है, अगर हम लोग डेली 10 रसगुल्ला खाएंगे तो हमारा घर में मेरा मिसेस हो गया, मेरा बच्चा लोग, वो 5 रसगुल्ला खाएगा, धीरे धीरे मेरे से भी ज़्यादा खा सकता है। तो ऐसा ही हमारा हैबिट बन जाएगा। तो हैबिट बन जाने से मेरे को जब 40 साल 50 साल 60 साल हो जाएगा तो मेरा पास जो बीमार आएगा वही बीमार वो हमारा बच्चे को भी जब उसका उम्र हो जाता है वही बीमार होता है, क्योंकि वही हिसाब से हमारा सेल बनता है, वही हिसाब से हमारा ब्रेन बन जाता है, वही हिसाब से वो खाना पीना हो जाता है। वही हैबिट से क्या होता है, मेरे को हो गया, मेरे